चलिए अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। हेडिंग दे दीजिए, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कॉनकेव, चला दो भाई, कॉनकेव मिरर के केस में ये सपोज कीजिए कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इधर हमने पॉलिश कर दी ताकि लाइट रेज इसको क्रॉस करके बाहर ना जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी खासियत ये होती है ना कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के एक सिंगल पॉइंट से पास हो जाएंगी ऐसे, और वो सिंगल पॉइंट क्या होता है, तो कैपिटल एफ होता है। क्या होता है वो, कैपिटल एफ होता है। बात समझ रहे हो। लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through principal focus, passes through principal focus। चीजों को समझना। अब यहाँ पे एक लाइट रेज तो है नहीं, हजारों और करोड़ों लाइट रेज हैं। तो चलो मैं थोड़ा करोड़ों के आसपास जाता हूँ, बहुत सारे लाइट रेज ऐसे बना देता हूँ। अब ये भी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आएगी, यहीं पे। ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, यहाँ पे। ये यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। आगे बात समझ में। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, पेट को रख दो, समझते हैं। देखो, अगर मान के चलो कि ये गाड़ियों के हेडलाइट में ऐसे है, ठीक है, ये पीछे से हेडलाइट्स हो गई, ये मिरर लगा दिया। आगे बात समझ में। अब हेडलाइट्स के यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस है। जो बल्ब है उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। बल्ब को क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये जो लाइट रेज है ना, बहुत ही दूर तक ऐसे जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे बहुत ही दूर तक जाएगी। इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट में कौन से मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। सोलर कुकर का एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसे उसमें लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, ऐसे। अब जितनी भी लाइट रेज हैं, यहाँ से आई, ऐसे गई, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारी लाइट रेज क्या हो रही है, यहीं पे जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी फूड आर्टिकल अगर रख दें, है ना, दाल चावल कुछ भी रख दें, वो बहुत जल्दी पक जाएगा, कुक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो रही है। सारी बात समझ में। आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस तरह से एक मिलता है मिरर करके ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे मिलता है। छोटा सा कागज का टुकड़ा लो, ठीक है, ये कागज का टुकड़ा, इसको ऐसे उठाओ और इसको ऐसे एडजस्ट करो कि जो लाइट की जो इमेज बने ना, वो एक पॉइंट इमेज बने। क्या बने, पॉइंट इमेज। और उस जब पॉइंट इमेज बन जाए ना, तो इस मिरर को बिल्कुल फिक्स कर दो ऐसे। अब इसको बिल्कुल छेड़ो मत, ठीक है। आप कुछ देर के बाद देखोगे तो कागज का छोटा सा टुकड़ा अपने आप जलने लगेगा, अपने आप वो जल जाएगा। तो उसका रीजन क्या है, ये इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज इस पे पड़ रही थी ना, जितनी भी लाइट रेज पड़ रही थी, वो क्या हो रही थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही थी, आ रही थी। आ रही बात समझ में। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या आ रही थी, आ रही थी। तो यहाँ पे रखा कागज का टुकड़ा जो है जलने लगता था, यहाँ पे क्या होता था, वो जल जाता है। सीधी सी बात है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है कि जितनी भी लाइट रेज है ना, सबको इकट्ठा करके एक ही जगह वो कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, उसको कन्वर्ज कर। कल बताया था कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लाइट रेज और डाइवर्जिंग लाइट रेज क्या होते हैं। तो जब सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं,
कन्वर्जिंग लाइट रेज या कन्वर्जेंस बोलते हैं, और जब एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट करते उसको डाइवर्ज बोलते हैं। तो इसीलिए इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि सिंस it converge all the light rays parallel to principal axis at a single point, principal focus, hence it is also known as converging mirror। ठीक है ना? तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो लिखेंगे light rays parallel to principal, हाँ जी, आप लोग 2-3 ही बनाना, इतना हौच पौच मत करना। principal axis converge at principal focus, hence it is also known as converging mirror। पहला केस था ये when light rays parallel to principal एक्सिस। अब दूसरा केस लेते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएंगी, आड़ा तिरछा कुछ भी आ सकती है। तो जरा उसका भी केस लिखते हैं। तो बी पॉइंट देखते हैं कि जब एक लाइट रेज सीधा सीधा पोल पे टकराए, सीधा सीधा पोल पे टकराए, तो देखिए उस केस में क्या होगा। आपको क्या लगता है? ये दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम रहते हैं, आगे बात समझ में, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होंगे भाई? क्योंकि एफ जो है ना मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? सी और पी का। तो अगर मान के चलिए कि कोई लाइट रेज ऐसे आती है, ठीक है, तो यहां पे टकराने के बाद कैसे जाएगी? ऐसे। और क्या खासियत होगी कि ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर, और एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर होगा। और ये किस नियम के अनुसार होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। शाबाश। सी पॉइंट की लाइट रेज ना इस बार फोकस से ही जा रही है। पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद फोकस से गुजरती थी, इस बार फोकस से पास करेगी। फिर देखते हैं कि वो कहां से होकर के जाती है। ठीक है, इस बार ना फोकस से वो पास हो रही है, तो कन्वर्ज कैसे होगी? तो जब ये लाइट रेज फोकस से पास होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वर्ज होगी। बिल्कुल वाइस वर्सा, कि अगर पैरेलल थी तो फोकस पे कन्वर्ज हुई, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब उसका रिफ्लेक्ट हो जाना। आ रही है समझे? कन्वर्ज होने का मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाना वहां से। आप लोग घर पे जब इसको ड्रॉ करें तो पूरा प्रॉपर पेंसिल और वो क्या बोलते हैं प्रोटेक्टर, कंपास, ये सब का यूज करके करें। अब डी पार्ट है, कैपिटल सी से पास हो। देखो अगर सी से कोई चीज पास होगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? वो रिट्रेस करेगी। मतलब कि ऐसे आई, टकराने के बाद वापस ऐसे ही चली जाएगी। तो यहां से फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अपने ओरिजिनल पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। 4 कंडीशन हो गया। ठीक है, चारों को बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में रखना है आपको। लाइट रेज कैसा होगा तो कब क्या होगा। ठीक है, इस पे पूरा रे डायग्राम हमें देखना है। ठीक है, अब बारी आती है कॉन्वेक्स मिरर की। ये चारों चीजें हम क्या देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर में। अब एक चीज समझो कि जो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे नेचर था, सेम चीज वहीं पे आना है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, वहां पे भी, लेकिन वहां पे पास होगी, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे पास होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इधर तो पॉलिश्ड है सरफेस, तो लाइट रेज उसको तो क्रॉस करेगी नहीं। मतलब अब उसको इधर ही आना है। क्या करना है? इधर ही आना है, लेकिन एक पैटर्न में आना है। कैसे होगा वो पैटर्न? तो देखो
समझ में आ रही बात आपको कि ऐसे जाएगी। यहाँ पे डॉटेड क्यों बना है? तो डॉटेड का मतलब है कि उधर लाइट, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा ना, तो उसको लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर लाइट है ये वाली, वो यहां से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो? कहने का मतलब कि हम लोग जो है ना अपने स्पेस या आकाश, मतलब कि स्काई में जो कुछ भी चीजें देखते हैं वो रियलिटी में वहां पे होती नहीं है। ठीक है, जो स्टार मुझे आज जहां पे दिखाई दे रहा है, आज वो वहां पे नहीं है। वो आज से कुछ घंटे या कुछ साल पहले वहां पे हुआ होगा। जैसे एक लाइट रेज है, एक स्टार है जिसकी लाइट को धरती पे पहुंचने पर ना 4 साल लगता है। कितना लगता है? 4 साल लगते हैं। तो अगर उस स्टार को मैं आज देख रहा हूं तो वो उसकी आज की इमेज नहीं है, 4 साल पहले की इमेज है। कब की है वो बेटा? 4 साल पहले की है। एक ऐसा मतलब कि प्लैनेट का खोज हुआ है, सोलर सिस्टम का नहीं है वो, जिसका कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उसकी लाइट को धरती पर पहुंचने में। हाँ, लाइट की स्पीड से ही चलते हैं। ठीक है जी, कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, उसकी लाइट रेज जो है ना 2025 में धरती पर पहुंचने वाली है। आ रही बात समझ में? तो सोचो कि उस स्टार को, उस प्लैनेट को, अगर हम उस स्टार को जब हम देखेंगे 2025 में, वो पता है कब का होगा? वो पता नहीं, भगवान रामकृष्ण के जमाने का वो लाइट रेज होगा। समझ रहे बात को? होता क्या है कि जैसे मान के चलो कोई स्टार है, ये हो गई हमारी धरती, ये हो गया धरती का एटमॉस्फेयर। क्लियर बात? यहां से बहुत सारे एटमॉस्फेयर होते हैं, है ना? ये वाला स्फीयर, आयनोस्फीयर, ये फलाना डिकना, हर किसी की डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो मान के चलो यहां से ये लाइट रेज चली, ऐसे चली, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट तो होगी। अब यहां पे हलकट पिंटू नाम का कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, तो उसको ये लाइट रेज कहां से दिखाई देगी? ये उसको लगेगा कि यहां पे आएगी। वो तो झगड़ पड़ेगा, बोलेगा नहीं ये यहां पे है, लेकिन रियलिटी में इसका पोजीशन कहां पे है? यहां पे है। रियलिटी में इसका पोजीशन कहां पे है? यहां पे है। तो जो चीज हमें स्काई में दिखाई दे रही है, स्पेस में जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही है, उसको रियल मान करके मत चलिए। वो कहीं और का है, दिखाई आपको अभी दे रहा है। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं इल्यूजन, है ना? इल्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे अगर कोई खड़ा है, ठीक है ना, यहां पे कोई खड़ा है, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है? इस एप से आ रही है। कहां से आ रही है? इस एप से आ रही है। बट ऐसा तो है नहीं, ये आ कहां से रहा है? ये ऐसे आया, सीधा यहां से ऐसे चला गया। तो डॉटेड लाइन जब मैं बनाऊं तो समझ लेना कि वो चीज रियलिटी में वहां पे नहीं हो रहा, वो कहीं और से ऐसा आ रहा है। और डॉट का मतलब यहां पे वर्चुअल। डॉट का मतलब क्या है? इस चैप्टर में डॉट का मतलब क्या है? वर्चुअल। ठीक है, तो लिखेंगे लाइट रेज। अच्छा, एक और बात देखो, यहां पे ऐसा लग, जैसे मान के चलो एक और लाइट रेज ऐसे मैंने बना दिया, ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना? तो ये देखो, ये लाइट रेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि सारी लाइट रेज एक ही जगह से आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। उसको क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग। बिल्कुल अंतर साफ है, इसमें समझ में आ गया? तो लिखेंगे लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज फ्रॉम principal focus, hence it is also known as diverging mirror। ठीक है।